द्वापर युग में इसी पौधे ने दिलाई थी पांडवों को युद्ध में विजय। विजयादशमी के दिन घर ले आए ये चमत्कारी पौधा। इस पौधे को लाते ही दूर हो जाएंगे कष्ट, पूरे होने लगेंगे सभी अधूरे काम। दोस्तों, दशहरा यानी विजयादशमी के दिन अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी। धार्मिक शास्त्रों और पुराणों में इस दिन को अति शुभ माना जाता है। मान्यता है इस दिन जो भी काम शुरू किए जाएं उसमें सफलता अवश्य मिलती है। कहते हैं इस दिन एक पौधे को घर लाने से शुभता आती है, शत्रुओं की कोई भी चाल नहीं चल पाती। इस पौधे को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। शनि के प्रकोप से बचने के लिए इस पौधे को घर में रखना बहुत शुभ रहता है। मान्यता अनुसार इसी पौधे ने महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय दिलाई थी। यही नहीं, कहा जाता है कि देवराज इंद्र ने भी इसी पौधे की सहायता से अपना इंद्रासन बचाया था। तो कौन सा है ये चमत्कारिक पौधा और विजयादशमी के दिन क्यों है इस पौधे का इतना महत्व, जानेंगे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। विजयादशमी के दिन देश के कई हिस्सों में रावण के पुतलों का दहन करके बुराई पर अच्छाई का जश्न मनाया जाता है। कई लोग रावण के पुतलों की अस्थियों को या बची हुई राख को घर ले आते हैं। मान्यता है ऐसा करने से घर की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जिसका महत्व सतयुग से द्वापर युग और अब कलयुग में बढ़ता जा रहा है। ये पौधा और कोई नहीं बल्कि शम्मी का पौधा है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस पौधे को घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप इस पौधे को विजयादशमी के दिन ले आते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ होता है। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने भी शमी के पौधे की पूजा की थी। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कौत्स महर्षि व्रतंतु के शिष्य थे। कहते हैं जब इनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरु ने दक्षिणा में कौत्स से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी। कौत्स के पास इतना सामर्थ्य तो था नहीं, सो वो सहायता मांगने महाराज रघु के पास गए। लेकिन महाराज रघु ने कौत्स को स्पष्ट कर दिया कि वो इतनी मुद्राओं को देने में समर्थ नहीं है। ऐसे में महाराज रघु ने सोचा क्यों ना स्वर्ग पर आक्रमण ही कर दिया जाए, जिससे उनका खजाना भी भर जाएगा और कौत्स की मदद भी हो जाएगी। कहते हैं देवराज इंद्र को जैसे ही महाराजा रघु की मंशा के बारे में पता चला वो घबरा गए और उन्होंने कोषाध्यक्ष कुबेर को आदेश दिया कि तुरंत रघु के राज्य में स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की जाए। कहा जाता है कि तब इंद्र के कहे अनुसार कुबेर ने राजा रघु के लिए शमी वृक्ष के माध्यम से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कराई और ये दिन था आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि यानी विजयादशमी। इसके अलावा द्वापर युग में पांडवों ने एक बार अपने शस्त्रों को इसी वृक्ष के नीचे छिपा दिया था। कहते हैं बाद में इन्हीं शस्त्रों और अस्त्रों से उन्होंने महाभारत का युद्ध जीता। तो दोस्तों, देखा आपने, विजय दिलाने वाला चमत्कारी पौधा है शम्मी का पौधा। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर मेहनत के बाद भी आपको सफलता मिलने में देरी हो रही है तो आपको दशहरे के दिन घर शमी का पौधा अवश्य लाना चाहिए। शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और इसकी कुछ पत्तियों को अपने पास संभाल कर रखना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से शुभ और मंगल होता है। इसके अलावा अगर आप आए दिन किसी न किसी बीमारी से परेशान रहते हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार इस दिन शमी के पौधे की पूजा करें और इसकी छोटी सी लकड़ी काले धागे में लपेटकर अपने गले में पहन लें। ऐसा करने से आप नकारात्मक ऊर्जाओं से भी बचे रहेंगे। रावण का पुतला दहन करने के बाद जब लोग अपने अपने घरों में लौटते हैं तो एक दूसरे को शमी के पत्ते बांटते हैं। माना जाता है कि शमी के पत्ते सोने के समान है। दशहरे के दिन ही कुबेर ने राजा रघु के लिए शमी के पत्तों को सोना बनाया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पौधा माना जाने लगा। यही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि भगवान राम ने रावण से युद्ध करने से पहले शमी वृक्ष की ही पूजा की थी और युद्ध में विजयी होने के बाद भगवान राम ने अयोध्या वासियों को स्वर्ण दान किया था। तो दोस्तों, विजयादशमी के दिन ये पौधा घर अवश्य लाएं और घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर करें। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।